सियासत अब जेपीसी पे शुरू हो गई है। वो जेपीसी जो कि वक्फ एक्ट को लेकर के बनाया गया था, उसमें होता यही है कि एक आम राय बनाने की बात होती है, लेकिन इस जेपीसी के टीम पर ही सियासत हो रही है। विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इतना बवाल किया कि उन्हें सस्पेंड करना पड़ा एक दिन के लिए, लेकिन सबकी बोली भाषा अलग है। विरोध के सुर पहले से ही निकल रहे थे, लेकिन इंतहा तब हो गई जब सस्पेंड करने की नौबत आई। लेकिन ये वो बात है जो हम देखते हैं, असली बात तो जनता बताती है कि जनता को इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। जेपीसी के विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, ये कि वहाँ पर वो विरोध कर रहे थे। उनके विरोध करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं वो उस पूरे मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे थे। देखिए, जो पॉलिसी का सृजन था उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो व्यवस्था था, जो उसमें मेंबरान थे, वो तमाम इशूज पर मंथन करने के लिए जेपीसी बनी थी। अब रह गया सवाल कि भाई उसमें भी सत्ता पक्ष जो है राजनीति करने से बाज नहीं आता है। अब वहाँ जो है आदमी अगर कोई अपना पक्ष रखता है तो हम सत्ता पक्ष उसे विरोध मान करके उसके बातों का अवहेलना करता है, उसके भावनाओं का अवहेलना करता है, अपने सिस्टम और उसके परंपरा का अवहेलना करता है। तो हम समझते हैं कि जो सस्पेंड की जहाँ तक बात है मेंबरानों की, जिसे आप एक आम भाषा में साहब, ये कोई मैसेज देने की बात तो नहीं है कि जनता के बीच मैसेज जाए कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये बवाल कहीं इस तरह का तो नहीं होता कि दिखता कुछ और है और भेजने की कोशिश। देखिए साहब, वो सड़क नहीं है, वो विधा का सृजन का मामला है, पॉलिसी का सृजन का मामला है। और वैसे वो टिपिकल मामले हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का एक निहित स्वार्थ, उनका निहित विकास, उनका निहित लक्ष्य। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सृजन का मामला है, योजना का मामला है, पर मुद्दा तो देखिए सड़क पे आ गया ना। हम लोग इस वक्त सड़क पे ही तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल जब आप यही तो संदेश देने की बात। बिल्कुल सर, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है कि वो मामला जो है कमेटी से बाहर हो करके आज हम लोगों के सामने उस पर राय मांगने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि उस पॉलिसी के प्रति आम जन का क्या सोच है। खड़े रहिएगा और भी आपसे बात करेंगे। वक्फ एक्ट को लेकर के जेपीसी बनी थी और उसमें कहीं ना कहीं बवाल चल रहा था, जिसमें विपक्ष के सारे सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है? सर, विपक्ष को ही क्यों सस्पेंड किया जाता है हर बार आपने कभी देखा है कि पक्ष का कोई नेता या क्या कहते हैं सांसद या क्या कहते हैं विधायक निष्कासित हुआ हो? हमेशा विपक्ष ही क्यों गलत होता है? ये सरकार सतपाल जी, आपका चेहरा भी ध्यान आने लग गया है। क्या माने कि इसको तुष्टीकरण की राजनीति या मुस्लिम का चेहरा बनने की कोशिश विपक्ष की रही होगी, तभी इस तरह के हालात हुए होंगे? पहले तो देशवासियों को गणतंत्र नहीं, बात ध्यान से सुनिएगा, गणतंत्र की बहुत पूर्व संध्या पर गणतंत्र की देश भर को बधाई, क्योंकि गणतंत्र तो 2014 से ख़त्म हो गया और सभी राज्यों में जहां पर भाजपा सरकार है वहां पर गणतंत्र ख़त्म हो गया है, गणतंत्र चल रहा है। अब आता हूं आपके सवाल पर। जेपीसी जो भी सरकार है, जिस भी मुद्दे पे जेपीसी लाई है, आप चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का हो, तो ये चीज़ें तो इस सरकार में तो सिर्फ आप विपक्ष को कहीं ना कहीं टारगेट करोगे, क्योंकि आप उस पर बात करना ही नहीं चाहते हो। आप उस पर कोई वो करना ही नहीं चाहते हो लोकसभा में डिबेट, क्योंकि आप उससे भाग रहे हो, क्योंकि आपने सिर्फ कहा है कि हम नफरत बांटेंगे और सत्ता में रहेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई। तो बात विपक्ष के सांसदों का यही तो मकसद नहीं था जो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि वहां बांटने की बात होती है, वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, शायद इस तरह की बात। जैसे इस बच्चे ने अभी कहा कि क्यों विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, मैं वही तो बात कह रहा हूं ना कि विपक्ष क्यों टारगेट किया जाता है, कि आपको अपनी कमियां नजर नहीं आती है? क्या आप इससे
पिंड नहीं छुड़ाना चाह रहे, क्यों आप आग चुरा रहे हैं? आप जेपीसी में जाएं या किसी में जाएं, अगर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए। इसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी कमेटी हो लोकसभा की, जो भी जिम्मेदार है उसको अपने को त्यागपत्र लेना चाहिए। जेपीसी पर विपक्ष के सांसदों को हटाया जाता है, एक दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि वो ऐसी स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। क्या विपक्ष के सांसद जानबूझ के इस तरह की स्थिति, जिससे देश को पता लगे कि उनके वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति? ये बिल्कुल पत्रकार महोदय, विपक्षगण जितने माननीय सांसद हैं उनको बोलने का तहजीब नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री के बारे में क्या शब्द बोलना चाहिए। एक माननीय होकर के अभद्र व्यवहार करना ये न्यायिक सही नहीं है। और विपक्षगण जितने लोग हैं वो हार की हताशा बुलवा रही है। जो ये बात कह रहे हैं आप उससे कितने सहमत हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि बात करने की तमीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी अपनी राजनीति, देखिए विपक्ष के नेताओं में एक होड़ लगी हुई है, ठीक है, जेपीसी के माध्यम से कि हर इनके विपक्ष के हर अलग अलग नेता, ठीक है, कि हम एक समुदाय विशेष के रहनुमा बनने के लिए एक विरोध कर रहे हैं कि जो जितना बड़ा विरोध सार्वजनिक कर देगा, ठीक, हम उतने बड़े रहनुमा होंगे। अरे जेपीसी इसलिए बनाई गई है संसद के द्वारा कि थोड़ी सी जांच करिए। एक जो भी हो, 20 हो, 25 हो, 30 लोग हों, हर पार्टी के लोगों को भेजा गया है। तथ्यों की जानकारी करिए, तथ्यों को उजागर करिए, जो सच्चाई हो। अगर किसी भी समुदाय, किसी जाति विशेष या भारत के किसी भी लोगों की ज़मीनों पे अतिक्रमण अगर अनर्गल हुआ है तो उसके लिए वक्फ कमेटी जो बनी है तो हम उसमें एक कानून अपना ले आए, थोड़े से संशोधन कर दें, ठीक है। तो हर आदमी साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि फिर विपक्ष क्यों ऐसा शोरगुल और शुरुआत से ही हल्ला गुल्ला कर रहा था? सबसे बड़ी बात है कि सदन से सड़क तक जो काम विपक्ष का है, जो पीड़ा विपक्ष का है, जो भूमिका विपक्ष का है, दुर्भाग्य तो ये कि विपक्ष की पीड़ा और कराह को प्रधानमंत्री और इनके सारे मुख्यमंत्री, इनके सारे सांसद, इनके सारे विधायक अपने ऊपर ले लेते हैं। कारण ये है कि इनका ये मानना है। अब देखिए साहब, विपक्ष इतना करा रहा है। एक मिनट, आपको उन्होंने जो कहा तो बिल्कुल सही कहा। जेपीसी का, माननीय प्रधानमंत्री का और लोकसभा अध्यक्ष का जो दायित्व होगा, जो जिम्मेदारी कमेटी बनेगी उसकी निष्पक्ष जांच हो। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि देखिए विरोध लाजमी है, विरोध भारतीय संस्कृति का अविभाज्य। जेपीसी में भी विरोध होगा, मतलब कुछ सांसद बैठे हैं वहां, आप दिखाना क्या चाहते हैं? यही तो विडंबना है साहब कि मने असमय कहीं न देख, तीनों लोग का 14 भुवन के ढूंढ डालनी। अब मुस्लिम समाज में ये बात पहुंचा दीजिए कि भाई हम तो आपके हितैषी हैं, ये बात नहीं। हम मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करते, हम भारतीयता की बात करते हैं, हम विधा की बात करते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं, हम गठित कमेटी की मर्यादा की बात करते हैं। क्या मोदी से डरे हुए हैं? मोदी जी से कोई नहीं डरा है। मोदी जी की सरकार, इनके सारे अमली जामा जो है खुद विपक्ष से हिल रहा है। जिस तरीके से जेपीसी पर चर्चा हो रही है इस देश में, निश्चित रूप से इस पे सदन में बड़ी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, जो ज़मीनों पर कब्जा करता है और हर एक ज़मीन पर वो कब्जा कर ले कि मेरी है, वो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसका चारों तरफ से सर्वे हो रहा है और लोग सब बात रख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। अरे वो आराम से कैसे रहेंगे? सत्ता छिनी हुई है वर्षों से, ठीक है, बिलबिला रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं तो जेपीसी के माध्यम से रहनुमा बनना चाहते हैं कि जो आप लोग ने संपत्तियां हड़पी हैं, ठीक है,
जो कुकृत्य अपना करे हैं, ठीक है, अगर ये जेपीसी के माध्यम से अगर ये कानून अगर बन गया, ठीक है, तो ये संपत्तियां चली जाएंगी। मैं आपको बता दूं, एक जैसे बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, उसमें 20 दुकानें बनी हुई हैं, तो उनसे किराया कितना दिखा रहे हैं? 10-10 रुपये। कहानी तो यही है, हम कहानी तो यही जानना चाह रहे हैं, बात यही जानना चाह रहे हैं कि सांसदों का जो व्यवहार है वो मात्र व्यवहार तक है या वो अपना उसके पीछे कोई रोटी सेक रहे हैं? बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है राय साहब, बहुत बड़ी राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति है। हम तो कहते हैं सत्ता वाले, बिल्कुल मैं कहता हूं कि सारे मठ का जमीन को खाली करा दिया जाए, सारे मंदिर का जमीन खाली करा दी जाए, सारे चर्च का जमीन खाली करा दिया जाए, सारे ये जो बोर्ड है इसका जमीन खाली करा दिया जाए और ये पूरे राष्ट्र के नाम से समर्पित कर दिया जाए। मैं कहता हूं क्या जेपीसी का बवाल इसीलिए इतना हुआ है कि अब लोग सड़कों पर डिस्कस करें कि भाई वक्फ बोर्ड जो है सबसे बड़ी जमीन उसके पास है, उसने कब्जा कर रखा है, या फिर जिस तरीके से राय साहब बता रहे हैं जो वक्फ थी उसको बोर्ड बनाना पड़ा, और बोर्ड है किसके? तो सरकार का है। तो सरकार को निर्णय है कि 10 रुपए में अगर कोई किराए पर उठी है तो उसको 10,000 क्यों नहीं ले रहा? जी क्या कहेंगे, आइए सामने। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी बिल लाएं या कोई भी इस तरीके की बात होती है, जब आप उससे नज़र चुराते हो तो आप उसको जेपीसी में डाल देते हो, और जेपीसी में जब जाती है तो आप उनका विरोध भी करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी यही बोल चुका हूँ, अब भी यही बोलूँ। विपक्ष के जो सांसद हैं हंगामा किया, उसके पीछे क्या अपनी राजनीति कहीं ना कहीं लोग तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम जो मुस्लिम राजनीति है या मोदी जी का जो डर की राजनीति है उन सब? नहीं, बात आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष के लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं और करे क्यों नहीं, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन दल पार्टी से वो जीत करके आए हैं उन लोगों की बात तो करना उनकी मजबूरी है। लेकिन हमारा मानना ये है कि कोई भी बिल हो, उस अगर समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सब मिलजुल करके उसको समर्थन करना चाहिए। कि वो जेपीसी जो कि वक्फ एक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं राजकुमारी का एक जगह था, कहीं ना कहीं इस बात का कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, संगठन क्या सोचता है, लेकिन अब मसला यहाँ तक आ गया है कि सड़क पर जनता क्या सोचती है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की, जिसके मद्देनजर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक हुई। विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसके साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनाव के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने के लिए जोर दे रही है। इसके साथ ही जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद समिति ने बनर्जी, ओवैसी समेत 10 विपक्षी सदस्यों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि वक्फ संशोधन विधेयक की समिति की बैठक की गई, वहां हंगामा किया गया, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को कल गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह देश जब 47 में आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बटे। 1954 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए और उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तमाम धरोहरों को संजोने के लिए नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड का गठन कराया, ताकि जो भी मुसलमान इस देश में रह रहा हो वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के नाम पे अगर अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाह रहा हो तो वह अपनी ज़मीन स्वेच्छा से दान कर सके। बस नियम यह था कि दान दी हुई ज़मीन वापस नहीं ली जा सकती थी, और यह बाकायदा कानून बना और उसमें समय के साथ अमेंडमेंट भी हुआ। 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन वह सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड के पक्ष में हुआ करती थी। जब से भाजपा की सरकार 14 के बाद जो बनी है, अटल जी भी सरकार थी, कभी इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई, इसके पहले जनता दल सरकार थी, कभी छेड़छाड़ नहीं हुई। जब से मोदी जी देश में आए हैं, जो ऐसे अनर्गल मुद्दे हैं जिससे कि आम आदमी को लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होगा कि उसमें भाई उस ज़मीनें जो है हम 1 इंच वापस ले लेंगे। जो ज़मीन ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका संविधानिक जो नियम है कि आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे क्लेम नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, उसको आप लेने की बात करके क्या कहना चाह रहे हैं? आप संविधान को झुठला रहे हैं।
क्या भारत में संविधान है या नहीं? आप उसको झुठला दे रहे हैं कि है या नहीं है। इसीलिए आज समिति की बैठक की जा रही थी और वहाँ पे हंगामा किया गया। तो हंगामा जो हुआ इसको किस नज़र से देखते हैं? हंगामा होना सही है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो 31 सदस्यीय जेपीसी की बैठक हो रही है, जिसमें आपको भी पता है कि इस टाइम पे बहुमत जो राज्यसभा और लोकसभा में जाहिर सी बात है बीजेपी की है, तो उसमें बहुमत दल के सदस्य ज़्यादा हैं। वो लोग अपनी बात रख रहे हैं और वह बात जब आप नहीं सुनेंगे, आप उस सिर्फ संसद में नहीं, सड़कों पर भी देश के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो हंगामा जाहिर सी बात है, वहाँ सारे सांसद लोगों का हंगामा हो रहा है। और हंगामा तो नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं सरकार को पहल करनी चाहिए कि इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं, जैनों का जो अधिकार है, पारसियों का अधिकार है, सिखों समुदाय का अधिकार है, सबके अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जो संवैधानिक मूल्य है भारत के, उसके हिसाब से देश चलाने की बात होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस टाइम पे है युवाओं के रोजगार का। डिबेट हमेशा इस बात पे जो निशिकांत दुबे और ओवैसी और कल्याण बनर्जी लोग झगड़ रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये मैसेज दे रहा हूं कि लड़ाई संसद में युवाओं के रोजगार के मुद्दे होनी चाहिए। ये फालतू के जो मुद्दे हैं ना, वक्फ बोर्ड क्या है, कुंभ लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राम मंदिर बन गया, इस पर लड़ाई होनी नहीं चाहिए। आपको हमने संसद में वोट दिया है, हर एक जो भारत का नागरिक वोट दे रहा है कि आप हमारे लिए रोजगार पैदा करेंगे, समाज को अच्छा संदेश देंगे, बढ़िया सड़क बनाएंगे, अच्छे विद्यालय स्थापित करेंगे। और लड़ किस बात पे रहे हो कि हम मंदिर बनाएंगे, हम वक्फ बोर्ड गठन पुनर्भंग करेंगे? ये सब फालतू के मुद्दे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर आप बताइए, विपक्ष कह रहा है कि असल मुद्दे से बीजेपी जो है भटका रही है, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? नहीं, भटका नहीं रही बीजेपी। जैसे बीजेपी अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोग बीजेपी को काम करने नहीं दे रहे हैं। वह बीजेपी को भटका करके बवाल कराना चाहते हैं। जबकि चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी इस धरती पर जिस जात के भी लोग हैं, वह सभी लोगों का समान अधिकार है। सब लोग समान हैं। कोई बात हो तो भाईचारे के तहत बैठ करके समझ बूझ करके उसको आसानी से निपटाया जा सकता है। अब आप कहिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम कहें नहीं आपकी नहीं है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। कागज़ ऑलरेडी उसका निकलवा लीजिए, देख लीजिए, जिसकी जो ज़मीन है वो सामने आ जाएगा। वो तो खुला खेल है। और उलझा के जो है किसी का सरकार ना चलने दिया जाए, किसी को बोलने ना दिया जाए, किसी को रहने ना दिया जाए, दंगा भड़का दिया जाए, किसी को कुछ कह दिया जाए, ये सब गलत बात है, सब नहीं होना चाहिए। ये सब तो गांव में होता है तो लोग कहते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ये पढ़े लिखे लोग जो है, देश के जो है गणमान्य व्यक्ति हैं, जनता का चुना हुआ वोट ले करके जाके सदन में जो है बैठ करके गरीबी पर, अमीरी पर बात करना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या जो है व्यवस्था दिया जाए, जो बीच के माध्यम के लोग हैं उनको क्या व्यवस्था दिया जाए, जो ऊपर के लोग हैं उनको क्या व्यवस्था दिया जाए। ये कोई बात नहीं हुआ कि जाके हंगामा किया जाए और जो है सदन न चलने दिया जाए, किसी को रास्ता न चलने दिया जाए, ये सब गलत बात है। देश में जो भी परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं, इन परिस्थितियों से आम जनमानस को कोई लेना देना नहीं है। हकीकत तो यह है कि देश के बंटवारे के बाद में तमाम तरीके के कानून बने, उसमें एक खास भाई ने उल्लेख भी किया। एक में वो वर्शिप जो एक्ट है 1948, उस वर्शिप एक्ट में ये सारी चीज़ें तय हो गई थी कि आज़ादी के पश्चात जो जहाँ पर पूजा कर रहा है, जो भी ज़मीनें हैं, जो पूजा स्थल है, वो उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई हुई है तो उनको पुराने मामले जो कि निपटा दिए गए थे, उन मामलों को कुरेदने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जिससे कि आम जनता जो है बहुत त्रस्त है। महंगाई का मुद्दा है, अभी हाल में ही देखा कि रुपये का दाम गिर गया है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। मोदी जी लगातार बोलते हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही। कैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही? जबकि परिस्थिति तो ये आ गई है कि भारत की इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली श्रीलंका के जैसे ही। और ये क्या है कि आम लोगों को बरगला करके, धार्मिक मुद्दे उछाल करके, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को, इन सारे मुद्दों को ले करके जो इनकी नाकामी है, इन लगातार मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोदी जी अपनी नाकामियों को और इनका जो पूरा एक गिरोह मैं कहूँगा, हाँ, इसमें कहने के कोई वो मुझे संकोच नहीं है कि ये आम जनमानस के मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा भी। अभी लेटेस्ट खबर आई है कि वहाँ पर राजस्थान, गुजरात में 54 मेडिकल कॉलेज फिर बंद किए जा रहे हैं। जहाँ मेडिकल कॉलेज, इस देश की आबादी इतनी बड़ी है और मेडिकल कॉलेज हमको खोलने की आवश्यकता, वहाँ मेडिकल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं। स्कूल 450 स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। आबादी बढ़ रही है, हमको एक इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर सदन में बैठ करके
बिल लेकर के आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो फिर आप फवारे के नीचे वो शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपसे वहाँ ताजमहल के नीचे आप कह रहे हैं कि ये तेजो महल है। ये क्या बकवास की चीज़ें यहाँ पर मोदी जी वहाँ पर बैठ कर के कह रहे हैं कि हम विश्व इस तरीके से क्या विश्व गुरु देश बनेगा। 1947 के बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम जो भी बंटवारे हुए, फिर आज जो है कि उसके बाद जो है कि हमारे देश का संविधान बनाया गया। संविधान के अंतर्गत जो है कि कौला जो भी बोर्ड बनाए गए, जो भी जैसे हुआ, जो चीज़ दफन कर दिए गए संविधान के अंतर्गत, उस चीज़ को उखाड़ने से मेरे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस भी धर्म का हो, जो संविधान के तहत जिस चीज़ को दफन कर दिया गया, उसको उखाड़ने से मेरे देश का जो है कि युवाओं का भला होने वाला नहीं है। सबसे पहले कौला जो भी आप लोगों ने बोला उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कौला आगे की तरफ नए भारत को जो है कि नए युग को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जो है कि उम्मीद रखते हैं कि वो आगे बढ़ाएं और हमारे देश के युवाओं को जो है कि कौला नए भारत को बनाए। यही हमारी सोच है और यही मेरा